स्टूडेंट्स, आज की हमारी टॉपिक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने के का एक कॉमन मेथड भी है, पर हम प्रूफ करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। तो आपको मैंने बताया था कि डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वेलोसिटी का डेफिनेशन बताया था, एक्सीलरेशन का बताया था। वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है कि डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो देखिएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं ए से। तो ए इक्वल डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो डीवी बाई डी लिखा हुआ है, इसको कैलकुलस के अंदाज में पढ़ते हैं, डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज dv इक्वल a dt। अब हमने सपोज किया कि कोई बॉडी है और वो t इक्वल 0 टाइम पर उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u, स्मॉल u। t इक्वल 0 पर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है, और t इक्वल t टाइम पर उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v। तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे। एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। तो यहां पर हमको मालूम है टाइम जो है 0 से स्टार्ट हुआ और t तक गया, तो ये डेफिनिट हो गया। यहां पर वेलोसिटी u से स्टार्ट हुई v तक गई, तो ये भी डेफिनिट हो गया। तो हम इंटीग्रेशन डेफिनिट वाला करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये आपके डिफरेंशियल का सिंबल है, मैथ में इसको पढ़ोगे आप। तो dv लिखा, डिफरेंशियल ऑफ v, तो इसका लिमिट पहला होगा u, ये इनिशियल लिमिट है, ये फाइनल लिमिट है। तो यहां पे मैं लिखा इनिशियल लिमिट u और फाइनल लिमिट v इक्वल a। a जो है आपका कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो जो चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर होती है, तो इसको मैंने बाहर कर लिया और लिखा dt। टाइम कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से स्टार्ट हुआ, तो इसका इनिशियल लिमिट हो गया 0 और फाइनल लिमिट हो गया t। यहां पे सॉल्व करते हैं। अब dv का इंटीग्रेशन होता है v, dx का इंटीग्रेशन x, dy का y, इसको मैथ में आप पढ़ेंगे। तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v, और इसकी इनिशियल लिमिट है u, फाइनल लिमिट है v। a मैंने ये बाहर लिया, और dt का इंटीग्रेशन हुआ t, और इसका इनिशियल लिमिट है 0 और फाइनल है t। अब देखिए दिस, ये अपर लिमिट यहां आएगा, फिर माइनस का साइन लेगा, फिर लोअर लिमिट। तो दिस माइनस दिस, तो यहां पे इसकी वैल्यू v माइनस u इक्वल a। अपर लिमिट t माइनस 0, तो v माइनस u इक्वल a, और t माइनस 0 हुआ t। ये इस तरफ माइनस u है, ये है माइनस u, ये उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस u। तो v इक्वल u प्लस at। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। v is final velocity, u is initial velocity,
A is acceleration, but here acceleration is constant and t is time. तो इसको रफ करेंगे क्योंकि सेकेंड इक्वेशन भी प्रूफ करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी तो हो जाएगा v इक्वल ds बाई dt। s इज डिस्प्लेसमेंट, तो ds बाई dt को पढ़ेंगे डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ds इक्वल v dt, बट v इक्वल ये अभी प्रूफ हुआ है v इक्वल टू u प्लस at। तो यहां पे यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स u प्लस at इंटू dt। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ds इक्वल, ये dt आके मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया u dt और यहां पर at dt हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे। अब यहां पे लिमिट बनाएंगे। सपोज किया कि इनिशियल टाइम में जब t इक्वल 0 था तो डिस्प्लेसमेंट था 0। देखिए एट t इक्वल 0 पर s इक्वल 0, इसमें जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल 0, डिस्प्लेसमेंट इक्वल 0 और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। एट t इक्वल t तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इक्वल s। चेक कर लीजिए इसको, इसको थोड़ा रफ करेंगे। ये s लिखा हुआ है s, तो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन होता है ये ds, इसकी लिमिट बनेगी s वाली 0 से s, तो इनिशियल लिमिट 0 फाइनल लिमिट s। यहां पे u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो u बाहर हो गया। इंटीग्रेशन dt और टाइम का लिमिट क्या है 0 से t, तो यहां से 0 से t प्लस a t dt और टाइम का लिमिट 0 से t, तो इनिशियल लिमिट 0 और फाइनल हो गया t। अभी मैंने बताया था कि dx का इंटीग्रेशन x, dv का v, d तो ds का s हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हो गया s, लोअर लिमिट अपर लिमिट u, dt का इंटीग्रेशन t, तो यहां t लिखा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ए तो कांस्टेंट बाहर है। अब यहां पे t dt, t पे पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होगा। ये इसके फार्मूले में आप पढ़िएगा, फार्मूला होता है, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, इंटीग्रेशन t का पावर n dt इक्वल फार्मूला होता है t का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, n कैन नेवर बी 0। तो यहां पे देखो t पे पावर 1 था, यहां पे t पे पावर 1 है तो t पे पावर अगर 1 है 1 dt तो हो जाएगा t पे पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, तो हो गया t स्क्वायर बाई 2 हो गया। क्लियर? तो हमें वहां पे मैंने डायरेक्ट यूज किया है। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s माइनस 0 u बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए बार
सॉरी यहाँ पे लिमिट नहीं लगाया था मैंने, 0 से t। तो अपर लिमिट t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। तो s माइनस 0 हो गया s, t माइनस 0 t हुआ तो u इंटू टी, यू टी हो गया, प्लस a, और ये t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 स्क्वायर बाई 2 0 होता है, तो 0 हो गया। तो s इक्वल यू टी प्लस, अच्छा, 80 स्क्वायर बाई 2 को लिख सकते हैं हाफ टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। रफ करें इसको। आइए थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो a इक्वल डी वी बाई डी टी, ये क्वेश्चन भी मैंने यूज भी किया था। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूंगा, a इक्वल डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। देखो मैंने ds से डिवाइड किया, ds से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट और कैंसिल आउट कर दो, ये क्वेश्चन फिर बन जाएगा। अब देखिए यहां पर ds बाई डी टी लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी। इसे देखिएगा, डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, तो ये v बन गया। तो हो गया a डी वी बाई डी एस इंटू वी बन गया। अब ds को मैं यहां लाऊंगा तो ये हो जाएगा a डी एस और ये हो जाएगा v डी वी। ये खास बात है, थर्ड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता भी है, ये स्टेप यूज होता है। चेक करिए, इसको कोई डाउट पूछ लीजिए तो फिर आगे बढ़ें। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अब इसको मैं इसका लिमिट में बनाऊंगा। तो व्हेन t इक्वल 0, तो वेलोसिटी हो जाएगा u हो जाएगा, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। और t इक्वल t कर लिया तो वेलोसिटी हो जाएगी v, दैट मीन फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस बार s, डिस्प्लेसमेंट हो गया s, ये s लिखा हुआ है। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, और डेफिनिट इंटीग्रेशन करना है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये थोड़ा रफ कर लें। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन a तो बाहर आएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, ds, और 0 से s इसका बनेगा, 0 से s बनेगा लिमिट इसका, और ये u से v बनेगा, और v dv हो जाएगा। किसी को डाउट, v dv हो जाएगा, ओके। तो a बाहर है, और ds का इंटीग्रेशन s कई बार यूज हो चुका है, तो इंटीग्रेशन हो गया s, और इसकी लिमिट होगी 0 से s इक्वल, और v देखिए v पे पावर यहां पे 1 है, तो
वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अभी टी के पावर 1 था तो टी स्क्वायर बाई 2 हुआ था लास्ट वाले में, तो ये हो जाएगा ऐसा इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेशन होगा u से v। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन किए दिया रहा हूं, इंटीग्रेशन v का पावर n dv, तो इसका फार्मूला बनेगा v का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब यहां पे n की वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, यहां पर भी 2 होगा तो वी स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये फार्मूला इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे। ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम स्टोरी यहां पर, अपर लिमिट वी स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट यू स्क्वायर बाई 2, एस माइनस 0 एस हो गया तो ये हो गया ए इंटू एस, ये सेम है डिनोमिनेटर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 कर लो, 2 लाके यहां लेके आओगे तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 2as इक्वल v square minus u square. This equation can be written as v square equal to u square plus 2as. This is third equation of kinematics.